हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंसे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में जुनपे को दिखाया जाता है। वो और उसके दोस्त मिलकर स्कैरी मूवीज के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। तभी उस कमरे के अंदर कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो जुनपे के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। वो जुनपे से बोलते हैं, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये अब से हमारा क्लब रूम है। जुनपे उनसे बोलता है, तुम काफी समय से यहाँ पे नहीं आए तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसका यूज कर सकते हैं। जुनपे की बातों से उनमें से एक लड़का काफी नाराज हो जाता है और वो जुनपे और उसके दोस्तों से बोलता है यहाँ से जाने के लिए। उस लड़की की बातें सुनकर तीनों लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी जुनपे एकदम से रुक जाता है। तभी उन लड़कों में से एक लड़का जुनपे से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जुनपे उससे बोलता है, अपना पैर हटाओ, मुझे सीढ़ी को अपने घर लेके जाना है। जुनपे की बातें सुनकर वो लड़का उसे पीटने लग जाता है। तभी वो लड़का अपने दोस्तों से दरवाजा बंद करने के लिए बोलता है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो सभी लोग मिलकर जुनपे को काफी पीटते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी नाले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोहितो जुनपे को लेकर आया होता है। तभी हमें जुनपे को दिखाया जाता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो इंसान जिसने कहा था पसंद करने का अपोजिट होता है अनदेखा करना। जरूर नर्क में ही गया होगा जहाँ पर उसकी असली जगह है, क्योंकि जाहिर है किसी के साथ बुरा बर्ताव करना उस इंसान को अकेले छोड़ने से बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से पसंद करने का अपोजिट होता है नफरत करना, जो जापानी लोगों को ज्यादा पसंद आता है। तभी मोहितो जुनपे को बताता है, जिसने भी कहावत बनाई थी वो जापानी नहीं था। उसके रिप्लाई में जुनपे उससे बोलता है, मैं इसे ट्रांसलेट करने वाले की बात कर रहा हूँ। और वो मोहितो को आगे बताता है, किसी विदेशी ने एक कहावत बनाई थी, प्यार का अपोजिट होता है नफरत करना। और जैसा कि हम जानते हैं प्यार के कई मतलब होते हैं, इसलिए इस कहावत में अनदेखा करने के काफी सारे मतलब निकल जाते हैं। लेकिन जापान में लोग प्यार शब्द का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते और यही वजह है कि इस देश में लोग प्यार की जगह पसंद करना बोलते हैं, जिस वजह से ये कहावत मशहूर हो गई और किसी ने भी इसके बारे में सोचा नहीं कि इसमें शब्द ठीक बैठता भी है नहीं। तभी मोहितो उसे बताता है, शब्दों से खेलना तो सभी को अच्छा लगता है और वैसे भी इंसान बहाने बनाए बिना जीना जानता ही नहीं है। बातें करते करते मोहितो जुनपे को एक क्रीचर के पास ले आता है। उस क्रीचर को वहाँ पे देख के जुनपे उससे पूछता है कि ये क्या चीज है। मोहितो उसे बताता है, मैं देखना चाहता था मैं इंसान को बदलने के बाद उसे और कितना बड़ा बना सकता हूँ, और इससे पहले मैं देख रहा था मैं इंसान को कितना और छोटा बना सकता हूँ। तभी जुनपे का ध्यान अपने हाथ में रख के क्रीचर की तरफ जाता है। वो मोहितो से पूछता है, क्या ये भी एक इंसान है? तभी मोहितो जुनपे से पूछता है, क्या तुम्हें लाशें देखने की आदत है? जुनपे उससे बोलता, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी माँ यहाँ पे होती तो मैं शायद अपना आपा खो देता। लेकिन मैं जानता हूँ इंसान कितने कमीने हो सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा दूसरों से हमदर्दी की उम्मीद नहीं करता और ना ही किसी की मौत को देख के मुझे कोई फर्क पड़ता है। किसी को अनदेखा करना वो खूबी है जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। जुनपे की बातें सुनकर मोहितो उससे बोलता है, लेकिन फिर भी तुम्हें बदला लेना है। मोहितो का सवाल सुनकर जुनपे उससे बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं दो तरफा बातें कर रहा हूँ? तभी मोहितो उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इंसानों के पास दिल होता है? उसका ऐसा सवाल सुनकर जुनपे उससे पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इंसानों के पास दिल नहीं होता? मोहितो से समझाता है, इंसानों के पास दिल नहीं होता, उनके पास होती है आत्मा, और आत्माओं के अंदर कभी दिल नहीं होता। इस पूरी दुनिया में केवल मैं ही एक ऐसा हूँ जिसे पता है कि आत्मा कैसे बनती है, इसलिए मैं दूसरों की आत्मा को छूकर उनका रूप बदल सकता हूँ। हमारे सभी एहसास हमारी आत्मा से जन्म लेते हैं। इंसान जिन चीजों को देख नहीं सकते वो उन्हें काफी अहमियत देते हैं, लेकिन मैं उन्हें देख सकता हूँ। आत्माएं कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं होती, वो भी हमारी बॉडी की तरह ही होती हैं। ये सभी चीजें एकदम कमजोर हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बातों को? जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती, बस जिंदगी चलती रहती है जैसे समुद्र का बहता हुआ पानी। ये बात हम दोनों पे भी लागू होती है। हम दोनों की जिंदगी का भी कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमारा जो मन चाहे हमें वो करना चाहिए, अपने हिसाब से हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें जुनपे को दिखाया जाता है वो अपने घर जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यूजी और इजिची उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी यूजी पूछता है कि इसका यूनिफॉर्म कहाँ है, ये स्कूल क्यों नहीं गया? इजिची उसे बताता है, मुझे ऐसा लगता है काफी समय से स्कूल ही नहीं गया। तभी यूजी उससे बोलता है कि स्कूल तो काफी समय से मैं भी नहीं गया हूँ, बाकी सभी लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें नोवारा और पांडा को दिखाया जाता है जो आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इजिची यूजी को बताता है, मैंने सुना है वो लोग काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी यूजी उससे पूछता है आगे हमें क्या करना होगा? तभी इजिची उसे बताता है आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और हमें एक पिंजरा दिखाया जाता है जिसके अंदर दो शापित शक्तियां बंद होती हैं। इजिची उसे बताता है ये एक फ्लाई हेड है, इसकी ताकत चौथे दर्जे की शापित शक्ति से भी कम है, हम इससे इसके ऊपर हमला कर पाएंगे। इजिची यूजी को समझाता है अगर वो एक नॉर्मल इंसान है तो शापित शक्तियों को देख ही नहीं पाएगा, उस समय तुम आगे उसे बचा लेना। और दूसरी बात यह है अगर वो इसे देख सकता है और देख के इसे डर जाता है तब भी तुम्हें उसे बचाना होगा, फिर हम उससे नॉर्मली बातें करके जानकारी लेंगे। और तीसरी बात, अगर वो शापित शक्ति को देख के उसके ऊपर अटैक कर देता है तो फिर हम उसे जबरदस्ती पकड़ लेंगे। और अब आखिरी और चौथी बात, अगर जुनपे के पास दूसरे दर्जे से ज्यादा की शापित शक्ति है तो हम वापस जाएंगे और नानामी सर को बताएंगे। उसकी बातें सुनकर यूजी उससे बोलता है कि इसे तो मैं ही हरा दूंगा, लेकिन इजिची उसे समझाता है ऐसा नहीं है, दूसरे दर्जे के जादूगर का मतलब है कि वो पहले दर्जे के जादूगर को हरा सकता है। तभी यूजी उससे बोलता है कि तुमने मुझे इतनी जरूरी बात अभी तक क्यों नहीं बताई? तभी ये दोनों गाड़ी से निकल के उसका पीछा करने लग जाते हैं। आगे हमें टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ नानामी ने कुछ क्रिएचर्स को मार दिया होता है। उन क्रिएचर्स को मारने का नानामी बोलता है अगर तुम मेरे सामने आना चाहते हो तो मेरे सामने जल्दी आ जाओ,
जैसे ही ननामी की बात खत्म होती है वहाँ पे मोहितो आ जाता है। ननामी को वहाँ पे देख के मोहितो उससे बोलता है, अगर सातोरू गोजो आता तो मेरे लिए काफी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन तुम तो काफी कमजोर हो, अब मैं अपना एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा। मोहितो की बातें सुनकर ननामी उससे बोलता है, देखो वैसे भी मुझे ओवर टाइम काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस खेल को जल्दी खत्म करते हैं। तभी इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ननामी अपने मन में सोच रहा होता है ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, दोनों बेमतलब में बेफालतू के मजाक करते रहते हैं। ननामी लगातार मोहितो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन मोहितो उसके हर अटैक से बच रहा होता है। तभी ननामी अपनी स्किल को कास्ट कर देता है और वो मोहितो के ऊपर कुछ रेशियोज की लाइन बना देता है ताकि वो उसके वीक पॉइंट पर अटैक कर सके। ननामी को अपनी तरफ आते हुए देख के मोहितो अपने डिफेंस में अपने दोनों हाथों को आगे करता है, लेकिन ननामी के अटैक से मोहितो का एक हाथ कट जाता है। ननामी के इस हमले को देख के मोहितो काफी चौंक जाता है। वो उससे बोलता है, मैं तो अपनी शापी शक्ति से तुम्हारे हमले को रोका था। तभी मोहितो आगे बोलता है, तो ये वैसी शापी शक्ति है। मोहितो की बात सुनकर ननामी उससे बोलता है, मुझे सीधे सीधे बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। और वो अपने मन में सोचने लग जाता है, तो ये शापी शक्ति सही से बात भी कर सकती है, उन अनरजिस्टर्ड शक्तियों की तरह जो गोजो को मिली थी। मुझे ऐसा लगता है शायद इन लोगों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तभी मोहितो ननामी से एक सवाल पूछता है, मुझे ये बताओ दुनिया में सबसे पहले कौन आया था, आत्मा या शरीर। और वो उससे आगे बोलता है, तो मुझे ये बताओ कि आत्मा शरीर के अंदर रहती है फिर अपने चारों तरफ वो शरीर को बना लेती है। उसकी बात सुनकर ननामी उससे बोलता है कि पहले शरीर आया था। मोहितो उससे बोलता है, तुमने गलत जवाब दिया, सबसे पहले आत्मा आई थी। आत्मा अपने आकार के हिसाब से शरीर का आकार बना लेती है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अपना घाव भरा, लेकिन ऐसा नहीं है, बस अपनी शक्ति से अपने आत्मा के रूप को बनाए रख रहा हूँ। तभी मोहितो के हाथ में एक छोटा क्रिएचर दिखाया जाता है। वो अपनी शक्ति से उस क्रिएचर के आकार को बढ़ाने लग जाता है। तभी मोहितो से बताता है, मैं अपने साथ कई इंसानों को रखता हूँ, ज्यादा इंसानों को रखने में काफी तकलीफ होती है। आम इंसानों को रूप बदलो तो वो सह नहीं पाते, वो मर जाते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगर मैं तुम लोगों का रूप बदलूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। उसकी बातें सुनने के बाद ननामी अपनी वॉच की तरफ देखने लग जाता है। वो सब बताता है कि अभी 5:30 बज रहे हैं, मैंने सुबह 10 बजे से काम शुरू किया था, अब तो मैं किसी भी कीमत पे इस काम को 6 बजे खत्म करके रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, जुनपे को दिखाया जाता है। जुनपे के सामने उसके टीचर आ जाते हैं। वो उससे बोलते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है ना स्कूल बंक नहीं करना चाहिए। तभी हमें बताया जाता है उसके टीचर का नाम होता है सोतोमोरा। तभी उसके टीचर उसे बताते हैं, तुमने सुना क्या, सायामा, निशिमुरा और होंडा की मौत हो चुकी है, तुम तो उन तीनों के काफी अच्छे दोस्त थे ना। अपने टीचर की बातें सुनकर जुनपे को अपने पुराने दिन याद आने लग जाते हैं जब वो तीनों लोग उसे मिलकर काफी मारते थे। तभी उसके टीचर उससे आगे बोलते हैं, वैसे तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग तुम्हारे साथ काफी समय बिताते थे, फिर भी तुम उनके फ्यूनरल्स में क्यों नहीं गए। उसके टीचर उसे लेक्चर दिए जा रहे होते हैं। तभी जुनपे अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्या बोले जा रहे हैं, वो मेरे दोस्त नहीं थे। और वो आगे बोलता है, तुम लोग स्कूल से पढ़ के निकलते और उसी स्कूल में पढ़ाने लग जाते हो, इसलिए तुम बाहर की दुनिया की कभी असलियत देख ही नहीं पाए। तभी वो सोचता है, तुम्हारे जैसे टीचरों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है, सभी टीचर्स एक जैसे होते हैं। तभी उसके टीचर उससे बोलते हैं, तुम अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो, कहीं अकेले रह रहे के पागल तो नहीं हो गए। अपने टीचर की बातें सुनकर जुनपे को काफी गुस्सा आने लग जाता है। वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से यूजी आ जाता है, जिस वजह से जुनपे रुक जाता है। तभी यूजी का ध्यान जुनपे की फेस की तरफ जाता है और वो समझ जाता है कि ये लड़का शापी शक्तियों को देख सकता है, लेकिन इसी बीच में उसका डिसबैलेंस हो जाता है और वो एक खंबे से जाके टकरा जाता है। तभी यूजी जुनपे की तरफ जाके उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वहीं जुनपे का ध्यान यूजी की ड्रेस की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुनपे का टीचर यूजी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वो उससे बोलता है, अभी तक मेरी इससे बात पूरी नहीं हुई, तुम बीच में मत आओ। तभी यूजी उसके टीचर से बोलता है, दरअसल मुझे इस लड़के से कुछ जरूरी बातें करनी है। उसके टीचर उससे बोलते हैं, तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों बच्चों में ऐसी क्या जरूरी बात है जो अकेले में करनी है। जुनपे के टीचर यूजी से पूछ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यूजी उनकी पैंट को उतार देता है और उनकी पैंट को लेके वहां से भाग जाता है, जिस वजह से वो टीचर भी उसके पीछे भागने लग जाते हैं। तभी यूजी जुनपे के पीछे से आ जाता है। यूजी को इतनी जल्दी वहां पे देख के जुनपे काफी शॉक हो जाता है। तभी जुनपे यूजी से बोलता है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, जबकि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ से लेके जा सकते थे। यूजी से बताता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें उस आदमी से नफरत है ना। यूजी की बातें सुनकर जुनपे उससे बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। यूजी से बताता, मैंने बस एक अंदाजा लगाया। और वो आगे बोलता, अगर मैं उस आदमी को यहाँ से अभी नहीं भगाता तो वो तुम्हें अभी भी परेशान कर रहा होता। और वो उससे बोलता, चलो हमें एक साइड में जाके बात करनी चाहिए। आगे सीन शिफ्ट होता है। हमें ननामी और मोहितो की लड़ाई को दोबारा से दिखाया जाता है। इन दोनों की लड़ाई काफी जोरों पे चल रही होती है। ननामी के ऊपर मोहितो और क्रिएचर दोनों मिलकर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ननामी उन दोनों से ही बड़ी आसानी से लड़ रहा होता है। लड़ते लड़ते ननामी अपने मन में सोच रहा होता है, तो ये शरीर चाहे जैसा हो, अपने मन में रूप सोच के उसका रूप बदल सकता है, पर चाहे जो भी हो, इसकी तकनीक मेरी तकनीक के आगे कभी नहीं टिकेगी। तभी ननामी को कहीं से आवाज आने लग जाती है, कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा होता है। जैसे ही ननामी का ध्यान उस क्रिएचर के ऊपर जाता है, वहाँ पे एक बड़ा सा फेस होता है जो उससे मदद के लिए पुकार कर रहा होता है। तभी ननामी को शोको की बात याद आती है। वो उसे बताती है, एक बार अगर किसी का भी रूप बदल जाए तो तुम उसे बचा नहीं सकते, अगर वो तुम्हारे ऊपर हमला करे तो उन्हें जान से मार देना, क्योंकि उन सभी की भलाई इसी में है। तभी मोहितो ननामी से बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने इस चीज की काफी प्रैक्टिस की है। शरीर का आकार बदलने से वो तुरंत नहीं मरते, उनका दिमाग जिंदा रहता है। इस मामले में मेरा जादू थोड़ा सा कच्चा है, इस वजह से कभी कभी आत्मा काफी तकलीफ में रहती है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी ननामी उससे बोलता है, मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही है। और वो उस क्रिएचर के आंसू को पहुंच के मोहितो से बोलता है, मैं कभी भी अपने काम के आगे अपनी फीलिंग्स को नहीं रखता। तभी मोहितो उससे बोलता है, तुम तो झूठ भी नहीं बोल पा रहे हो, तुम्हारी आत्मा थर थर कांप रही है। और वो
उससे आगे पूछता मुझे ये बताओ तुम किस दर्जे के जादूगर हो। ननामी उसे बताता मैं पहले दर्जे का जादूगर हूँ। जिसे सुनकर मोहितो काफी खुश हो जाता है। वो उससे बोलता अब तो तुम्हें बदलने में काफी मजा आएगा, लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। और तभी वो एकदम से ननामी के ऊपर हमला कर देता है। वो ननामी की आत्मा से छेड़छाड़ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ननामी उसे काउंटर कर देता है। तभी मोहितो ननामी से बोलता है तुम काफी हैरान होना कि मेरी स्पीड एकदम से कैसे बढ़ गई। और वो उसे आगे बताता वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी आत्मा का रूप भी बदल सकता हूँ। जुजुत्सु जादूगर हमेशा अपने शरीर को तो महफूज रखते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को खुला छोड़ देते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को पहले फील करना होगा। अगर तुम उसे फील ही नहीं कर पाओगे तो तुम उसे बचाओगे कैसे। और तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पावर से अपनी आत्मा को बचा लिया है, क्योंकि अगर तुमने अपनी आत्मा को अपनी पावर से ढका नहीं होता तो अब तक तुम मेरे काबू में आ चुके होते हैं। मोहितो से आगे बताता अगर मैं तुम्हें 2 या 3 बार और छू लिया तो तुम इंसान नहीं रहोगे। तभी इन दोनों में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। मोहितो से काफी कोशिश कर रहा होता है छूने की, लेकिन ननामी उससे बार बार बच रहा होता है। तभी ननामी उस टनल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मोहितो उसका पीछा करने लग जाता है और वो उस टनल के अंदर ही दूसरी जगह पे आ जाते हैं। तभी मोहितो ननामी से बोलता है तुमने अपनी कोशिश तो पूरी करी, लेकिन तुम्हारे अंदर अब ज्यादा ताकत बची नहीं। तभी ननामी अपने हथियार को रख लेता है और वो अपनी टाई को खोलने लग जाता है और वो अपनी टाई को खोल के अपने हाथ में बांध लेता है, जिससे उसकी शापित शक्ति दोबारा से बढ़ने लग जाती है, जिसे देखकर मोहितो भी काफी शौक हो जाता है। तभी ननामी उससे बोलता है मुझे लगता है कि अब मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड हमारे चैनल पे जल्दी आएगा। अगर आप सभी को हमारी वीडियो का नरेशन पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, तो प्लीज दोस्तों हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय।